कर्ज से संबंधित काफी लोग परेशान रहते हैं। कर्ज मुक्ति का सबसे उत्तम उपाय क्या हो सकता है? मैं बताने वाला हूँ कि कर्ज मुक्ति से सबसे उत्तम उपाय, सबसे सरल उपाय जिससे मैं कर्ज से छुटकारा पा सकूं। क्योंकि काफी लोग कर्ज से इतने परेशान रहते हैं जिनकी मेंटलिटी डिस्टर्ब रहती है, शारीरिक कष्ट रहते हैं। क्योंकि कर्ज आएगा तो मेंटलिटी ऑटोमेटिक आप डिस्टर्ब होंगे। अगर 10 रुपए हम कमा रहे हैं तो 20 रुपए हमारे खर्चे हो रहे हैं। क्यों खर्चे हो रहे हैं? इससे हमें मुक्ति के लिए सबसे उत्तम व साधारण इलाज क्या हो सकता है? कर्ज मुक्ति का। आप देखते हैं कर्ज जिस स्थान पे जाते हैं, पैसे फंस जाना। अगर मैं किसी को पैसे दिया हूं तो वो पैसे लौटा भी नहीं रहा है, तो उससे हमें मुक्ति के लिए सबसे आपको करना चाहिए। आप अपने से कर्ज मुक्ति के लिए क्या? कर्ज मुक्ति से आप महादेव का एक मंत्र आता है, महादेव का एक रूप है, ऋण मोचन महादेव है, उसका आप जाप कर सकते हैं। यथाशक्ति आप जाप कर सकते, कम से कम एक माला तो आपको करनी चाहिए। मंत्र है ऋण मुक्तेश्वरा महादेवाय नमः, ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र का हकीम की माला से आप एक माला जय कामाख्या। कर्ज से संबंधित काफी लोग परेशान रहते हैं। कर्ज मुक्ति का सबसे उत्तम उपाय क्या हो सकता है? मैं बताने वाला हूं कि कर्ज मुक्ति से सबसे उत्तम उपाय, सबसे सरल उपाय जिससे मैं कर्ज से छुटकारा पा सकूं। क्योंकि काफी लोग कर्ज से इतने परेशान रहते हैं जिनकी मेंटलिटी डिस्टर्ब रहती है, शारीरिक कष्ट रहते हैं। क्योंकि कर्ज आएगा तो मेंटलिटी ऑटोमेटिक आप डिस्टर्ब होंगे। अगर 10 रुपए हम कमा रहे हैं तो 20 रुपए हमारे खर्चे हो रहे हैं। क्यों खर्चे हो रहे हैं? इससे हमें मुक्ति के लिए सबसे उत्तम व साधारण इलाज क्या हो सकता है? कर्ज मुक्ति का। आप देखते हैं कर्ज जिस स्थान पे जाते हैं, पैसे फंस जाना। अगर मैं किसी को पैसे दिया हूं तो वो पैसे लौटा भी नहीं रहा है, तो उससे हमें मुक्ति के लिए सबसे उत्तम, पहले तो आपको करना चाहिए क्या? अपने से आपको करना चाहिए। आप अपने से कर्ज मुक्ति के लिए क्या बेहतर इलाज कर सकते हैं? आप कर्ज मुक्ति से आप महादेव का एक मंत्र आता है, महादेव का एक रूप है, ऋण मोचन महादेव हैं, उसका आप जाप कर सकते हैं। यथाशक्ति आप जाप कर सकते, कम से कम एक माला तो आपको करनी चाहिए। मंत्र है ऋण मुक्तेश्वरा महादेवाय नमः, ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र का हकीम की माला से आप एक माला जाप कर सकते हैं। इससे आपके ऋण से संबंधित परेशानी हो सकती, जो परेशानियां हैं वो बहुत ही आसान तरीके से खत्म होगा। फिर उसके बाद में आपको रत्न आप धारण कर सकते हैं। अगर ऋण मुक्ति से अगर आप चाहते हैं तो आप उसका रत्न भी धारण कर सकते हैं। जड़ी श्रेष्ठ होता है, रत्न भी श्रेष्ठ होता है, पर आप रत्न, क्योंकि जड़ी अवेलेबल आपके पास हो नहीं पाएंगे, इसलिए आप रत्न से संबंधित उसे भी आप पहन सकते हैं। सबसे बेहतर ऋण मुक्ति के लिए रत्न कौन सा है? हकीक का जो रत्न होता है ना, सबसे उत्तम रत्न माना गया है ऋण के लिए, आप कर्ज से मुक्ति के लिए। तो आप इसके लिए आप पा सकते हैं, इसको पहन सकते हैं। इससे आपको उसको पहले सिद्ध कर लें, बढ़िया किसी मुहूर्त में या तो कहीं सिद्ध करवा लें, और सिद्ध करवाने के साथ में अगर आप उसको पहनते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही उत्तम रहता है। आपको गोल्डन चांस की तरफ वो काम करता है ना, करंट की तरह जैसे स्पीड से काम करेगा वैसे काम करेगा। उसके बाद आप 3 रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, 3 मुखी का, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत ही अनिवार्य है। रुद्राक्ष साक्षात महादेव वास करते हैं रुद्राक्ष में, रुद्राक्ष ही साक्षात महादेव हैं। तो आप महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष से संबंधित आपके जितनी भी अन्य प्रकार की भी जो दोष है ना, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो रुद्राक्ष आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, बहुत ही बेहतर रहेगा। रुद्राक्ष के बाद में आप पहले तो आपने ऋण भगवान का, महादेव का पूजन कर लिया, रत्न का धारण कर लिया। उसके बाद में एक और उपाय है कि आप यंत्र पहन सकते हैं, है ना। लक्ष्मी श्री यंत्र, लक्ष्मी का आप पूजन कर सकते हैं। पर यंत्र आप ऋण मुक्ति के लिए एक यंत्र हमारे पास कामाख्या तंत्र पीठ से आपको मिल जाएंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, उससे आपको ऋण से संबंधित, जो कर्ज से संबंधित परेशानी है वो खत्म हो जाएगा। आप वो यंत्र आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद में आपको फिर भौम व्रत, आप भौम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। आपको भौम प्रदोष का अगर आप व्रत करते हैं तो आपके कर्ज से संबंधित जो परेशानी है वो आपको छुटकारा मिल जाएगा। भौम प्रदोष का आप व्रत अवश्य ही करें। बुधवार के दिन में ना लाल मसूर का दाल भी अवश्य दान करें। यथाशक्ति जितना भी हो आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। लाल मसूर का दान आप करें। फिर आपको एक जल में आपको कुछ विसर्जन आपको करना है। जैसे क्या करना है, 5 गुलाब लेना है, 5 गुलाब लेना है, फूल लेना है। उसके बाद चांदी का आपका पत्ता लेना है, थोड़े चावल लेने हैं, चावल के साथ में गुड़ लेकर के ना
किसी सफेद कपड़े में आपको बांध लेना है ना। 21 बार मंत्र पढ़ पढ़ के, गायत्री मंत्र बोल बोल करके और उसको बांधना है ना। 21 बार मंत्र बोलते जाएंगे गायत्री मंत्र को, और उसको उसमें बांध करके उसको रखना है। ऐसा आप करेंगे और जब वो बंधा जाएगा तो आपको किसी भी सरोवर के किनारे, नदी के किनारे जहां जल प्रवाहित होता हो, उसकी धाराएं चलती हो, उस स्थान पे जा करके आप उसको प्रवाहित कर सकते हैं। प्रवाहित करने से आपको ऋण से संबंधित, ऐसा आपको 7 सोमवार करना है। ऋण से संबंधित आपको जो परेशानियां हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जैसे धंधा यक्षिणी की, लक्ष्मी की साधना भी कर सकते हैं, उसका पाठ भी कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं आप, लक्ष्मी सूक्त का, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप, आपके लिए बेहतर होगा, सबसे उत्तम होगा। गणेश जी का संकट नाशक गणेश स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, बहुत आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा वो। आप जब अपने साथ में चलते हैं ना, तो ऋण मुक्ति से अगर आपको पाना है तो एक लाल या पीला वस्त्र या रुमाल आप अपने साथ में अवश्य रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। बुधवार का जब दिन हो ना, बुधवार का दिन में आप गौ को चारा खिलाएं। उससे पहले जब आप स्नान करते हैं, स्नान करने से पहले अपने ना प्रसाद पा करके पहले गौ को प्रसाद पवाएं, गौ को हरा हरा चारा। ऐसा कुछ बुधवार अगर आप करेंगे तो आपके जितने भी प्रकार की कर्ज से संबंधित परेशानी है वो आपके नष्ट हो जाएंगे। अगर आप परेशान हैं, हो सकता है किसी अन्य बाधाओं से, अगर आप तांत्रिक बाधाओं से अगर आप परेशान हैं, तंत्र मंत्र अगर टोने टोटके से, अगर किसी और प्रकार से अगर आप परेशान हैं, तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ में जुड़ सकते हैं और उसका बहुत ही अच्छा इलाज आप पा सकते हैं। बाकी आप सभी पे मां कामाख्या का आशीर्वाद बना रहे। जय कामाख्या।